मौत के बाद आखिर क्या होता है। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, जिसमें हम आपको कुरान और साइंसी दलाइल के साथ बताएंगे कि मौत के बाद आखिर क्या होता है। कभी आपने सोचा है कि जो आंख इस दुनिया को देखती है वो एक दिन हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, मगर फिर क्या होगा? क्या बस सब कुछ खत्म हो जाएगा या असल सफर वहीं से शुरू होता है? साइंस कई साल तक यही समझती रही कि जैसे ही दिल की धड़कन रुके जिंदगी खत्म हो जाती है, मगर अब जदीद तहकीक ने इस नजरिए को बदल कर रख दिया है। डॉक्टर सैम प्रनिया न्यूयॉर्क की स्टोनी ब्रोक यूनिवर्सिटी से उन्होंने 2000 ऐसे मरीजों पर तहकीक की जिनका दिल बंद हो चुका था, लेकिन वो चंद मिनट बाद वापस जिंदा हुए। हैरानकुन बात यह थी, उनमें से 40% लोगों ने मौत के बाद की दुनिया को महसूस किया। किसी ने लंबी रोशनी से भरी सुरंग देखी, किसी ने हवा में नूरानी मखलूक को, और कुछ ने अपने जिस्म को नीचे लेटा हुआ देखा, जबकि खुद वो कहीं और खड़े थे। साइंस ने इसे नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा, लेकिन खुद साइंसदान हैरान थे, ये दिमाग का वहम नहीं था। डॉक्टर सैम प्रनिया ने कहा, ऐसा लगता है जैसे शऊर जिस्म से बाहर निकलकर किसी और हकीकत में दाखिल हो रहा हो। कुरान 1400 साल पहले यही कहता है, कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, हर जान को मौत का जायका चखना है। मौत इख्तिताम नहीं है, ये एक दरवाजा है जिसके उस पार एक और दुनिया है। जिस्म मिट्टी से बना है, लेकिन रूह एक बालातर निजाम से ताल्लुक रखती है। प्रोफेसर रक स्ट्रासमैन यूनिवर्सिटी ऑफ मेक्सिको से उन्होंने मरने वाले इंसानों पर तहकीक की। उन्होंने देखा कि मौत के लम्हे दिमाग एक खास केमिकल खारिज करता है, TMT, जो इंसान को एक अलग दुनिया की तरफ ले जाता है। और कुरान कहता है, रूह मेरे रब के हुक्म से है। यानी साइंस जो मादा पकड़ सकती है वो रूह को नहीं समझ सकती। जब रूह निकलती है तो वो एक नई दुनिया में दाखिल होती है। कुरान इसे बरज़ख कहता है, और उनके पीछे एक पर्दा है कयामत के दिन तक। ये पर्दा एक दुनिया है जहां ना वक्त वैसा है, ना फासला, ना रोशनी, ना अंधेरा जैसे हम जानते हैं। नेक रूहों के लिए ये जगह एक खुशबूदार बाग बन जाती है। फरिश्ते उनसे कहते हैं, सलाम हो तुम पर, जन्नत की खुशखबरी हो। लेकिन गुनाहगार रूह चीख चीख कर कहती है, काश मुझे एक और मौका मिलता। जर्मनी की हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी के फिजिक्स प्रोफेसर बर्नार्ड हैमर ने कहा, इंसानी शऊर मरने के बाद भी मौजूद रहता है, एक ऐसी जगह पर जो हमारी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। यही बात कुरान ईमान की सतह पर बयान करता है, लेकिन साइंस इसे सिर्फ मफरूजा मानती है। लेकिन बरज़ख हमेशा के लिए नहीं, एक दिन जमीन कांपेगी, पहाड़ टकरे टकरे हो जाएंगे और हर रूह दोबारा जिंदा की जाएगी। कुरान कहता है, और अचानक सब खड़े होकर देखने लगेंगे। आज साइंस जानती है कि अगर DNA का एक छोटा सा टुकड़ा भी महफूज हो तो पूरा जिस्म दोबारा बनाया जा सकता है। और कुरान कहता है, हम उसकी उंगलियों तक दोबारा बनाने पर कादिर है। अब हर शख्स अपने अमल के साथ खड़ा होगा, किसी का चेहरा चमकता होगा और किसी का स्याह। कुरान कहता है, जो जर्रा बराबर भी नेकी करेगा वो उसे देखेगा, और जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो भी उसे देखेगा। फिर या तो जन्नत का दरवाजा खुलेगा जहां ऐसी नेमतें होंगी जिनका इंसान ने कभी सोचा भी नहीं, या दोज़ख जिसके शौले आंखों से नहीं दिल से देखे जाएंगे। ये दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान गाह है। साइंस खुद अब मानती है कि मौत के बाद कुछ बाकी रहता है, लेकिन कुरान शुरू से यही कहता आ रहा है, और आखिरत ही असल जिंदगी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखे और मौत के बाद की जिंदगी के लिए तैयारी करे। मगर सवाल यह है कि मौत के बाद की यह हकीकत हमें डराए या जगाए। क्या हमने सोचा है कि हमारी हर बात,
हर सोच, हर अमल एक एक पलट कर हमारे सामने लाया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन इंसान के कदम हिल भी नहीं सकेंगे जब तक वो 4 बातों का जवाब न दे दे। उम्र कहाँ गुजारी, जवानी कहाँ खपाई, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, और इल्म पर कितना अमल किया। साइंस कहती है कि इंसानी दिमाग मरने के बाद भी कुछ लम्हे काम करता रहता है। यानी जब लोग हमें मुर्दा समझ रहे होते हैं, हमारा दिमाग सब कुछ सुन रहा होता है, सब कुछ महफूज कर रहा होता है। क्या ये वही नहीं जिसे कुरान नामा-ए-अमाल कहता है? एक ऐसी किताब जिसमें जर्रे जर्रे का हिसाब है और जिसके बारे में कहा गया, आज तुम्हारा हिसाब लेने वाला खुद तुम्हारा नफ्स है। सोचो कैसा होगा वो लम्हा जब एक तरफ फरिश्ते जन्नत के दरवाजे दिखा रहे होंगे और दूसरी तरफ जहन्नुम के शोहले। साइंस के बाज माहिरीन कहते हैं, शऊर कायनात का बुनियादी हिस्सा है। ये सिर्फ दिमाग में कैद नहीं बल्कि इससे आजाद है। गोया शऊर मौत के बाद भी बाकी रहता है। यही बात कुरान में यूं आती है, तुम्हें एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाया जाता है, यहां तक कि तुम मौत को पहुंचते हो। और फिर वो दिन आएगा जिसे कोई रोक नहीं सकेगा। कुरान कहता है, सूर फूंका जाएगा तो सब अपनी कब्रों से दौड़ते हुए निकलेंगे। क्या हमने तैयारी की है इस दिन के लिए? ये मौत वो दरवाजा है जिसकी उस पार हमेशा की जिंदगी है। अब फैसला हमें करना है, हम इस दरवाजे से नूर के साथ गुजरेंगे या अंधेरे में गुम हो जाएंगे। जिंदगी मुख्तसर है लेकिन इसका अंजाम हमेशा का है।